नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम देखें निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक तो पिछले सप्ताह में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने काफ़ी अस्थिरता वाला प्रदर्शन जो है किया है। हालांकि 21,825 का जो जोन है उसको परीक्षण करने के बाद इंडेक्स ने फिर से अपना गियर चेंज किया और अपनी जो रीबाउंड रैली है उसको उसने कंटिन्यू रखा और अंत में 2% से अधिक की बढ़त के साथ 22,500 अंक के जो लेवल है उसके ऊपर सप्ताह समाप्त हुआ। तो ओवरऑल वीक के अगर हम देखें तो एक वहां पे एक बड़ा विक हमको नजर आएगा कैंडल स्टिक चार्ट पे। अन्य सभी जो इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हैं वो संकेत दे रहे हैं स्ट्रेंथ का, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो करंट वीक है वो पॉजिटिव रह सकता है। अगर लेवल्स की बात करें फ्रेंड्स तो 22,300 22,200 ये जो 20 EMA का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि उच्च अस्थिरता के बीच इंडेक्स पिछले 3 सत्रों से इसके ऊपर बना हुआ है। जब तक इंडेक्स इस समर्थन क्षेत्र के ऊपर कारोबार करता है तब तक इसके 22,800 22,850 की ओर बढ़ने की जो संभावना है वो जारी रहेगी। 22,850 से आगे की जो रैली है उसमें हम देख सकते हैं कि 23,200 का लेवल भी इंडेक्स में आ सकता है। बैंक निफ्टी पर देखें तो जिसने पिछले सप्ताह फ्रंटलाइन इंडाइसेस की अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें, रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो 1.64 की बढ़त के साथ उसने थोड़ा कमजोर प्रदर्शन दिखाया और 48,200 के लेवल के करीब समाप्त हुआ। हालांकि सप्ताह के दौरान इसने बढ़ते हुए चैनल की निचली ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट जोन या डिमांड जोन हम कह सकते हैं वहां पे सपोर्ट लिया और इससे में मामूली गिरावट जो है देखी गई है। हालांकि ओवरऑल यह भी बेहतर ही नजर आ रहा है। सूचकांक अगर हम देखें तो अपने 20 और 50 EMA स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। साप्ताहिक पैमाने पर इसमें मामूली जो विक है उसके साथ एक अच्छी कैंडल बनती हुई नजर आई है। दान जो RSI है और स्टोचस्टिक है उन्होंने तेजी का क्रॉसओवर दिया और वो बढ़ते इसमें स्लोप में है और जो तेजी का संकेत भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए 47,700 47,750 ये जो जोन है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 50 EMA का जोन भी यहीं पे प्लेस्ड है और आगे बढ़ते हुए चैनल की निचली प्रवृत्ति रेखा के साथ वो कन्फ्लुएंस भी करता है। जबकि अगर हम ऊपर की ओर देखें तो 48,450 से 48,500 यह जो जोन है ये तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा और 48,500 के ऊपर किसी भी स्थायी कदम से हमको 48,900 के लेवल्स तक हमको दिख सकते हैं। इंडिया विक्स पर बात करें तो लगातार तीसरे हफ्ते में जो इंडिया विक्स है उसमें तेज उछाल देखा गया है। हालांकि 21.87 के हायर लेवल से वहां पे जरूर थोड़ा मामूली कूल ऑफ नजर आया है। आगे चलकर 21.40 21.50 का जो जोन है इंडिया विक्स के लिए वो रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। 21.50 के लेवल के ऊपर अगर इंडिया विक्स टिकता है तो 24 के लेवल तक तेज उछाल वहां पे दिख सकता है और फिर ये 26 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो विक्स में एक बड़ी हमको तेजी नजर आ सकती है। वहीं अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो अगर 18.50 का जो जोन है वो जो है अभी एक सपोर्ट के रूप में विक्स के लिए कार्य कर सकता है। अगर हम फ्रंटलाइन इंडेक्स में देखें तो जो अच्छी खासी अस्थिरता के बाद फ्रंटलाइन इंडाइसेस जो हैं उन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 100 अपने ऐतिहासिक शिखर से बस कुछ ही दूरी पर है। हमारा मानना है कि यह जो अच्छा प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रह सकता है और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए इसमें तेजी जो है जारी रहने की पूरी संभावना नजर आती है। इसलिए जो भी ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टॉक स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज है उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बहुत ही बारीकी से फॉलो करना चाहिए। अगर लेवल्स पे अगर हम बात करें, निफ्टी मिड कैप अपनी जो नॉर्थवर्ड जर्नी है उसको जारी रखे हुए और 52,400 का परीक्षण करने की वहां पे संभावना नजर आती है। इसके बाद 53,000 के लेवल्स भी हमको नजर आ सकते हैं। वहीं नेगेटिव साइड पर बात करें तो 51,300 51,200 का जो जोन है वो किसी भी गिरावट में एक सपोर्ट के रूप में कार्य करने की पूरी संभावना यहाँ नजर आ रही है।
निफ्टी स्मॉल कैप के लिए 17,100 17,150 का जो जोन है वो एक छोटी रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। 17,150 के ऊपर कोई भी स्थायी कदम यहाँ पर एक ब्रेकआउट को जन्म देगा। उस स्थिति में 17,400 के लेवल टेस्ट करने के बाद 17,600 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। नीचे की ओर बात करें 16,750 16,700 का जो जोन है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। और देखने वाली बात देखिए तो दैनिक पैमाने पर निफ्टी सीपीएसई और निफ्टी पीएसई इंडेक्स ने जो है ब्रेकआउट दिया है और दोनों इंडेक्सेस ने अग्रणी इंडाइसेस से बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी फ्रंटलाइन इंडाइसेस से रिलेटिवली उनको आउट परफॉर्म करते हुए हमने देखा है। हमारा मानना है कि आने वाले कुछ सत्रों के लिए ये जो इंडाइसेस है इनकी तेजी और भी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा डिफेंस, ऑटो, मेटल और रियल्टी आने वाले कुछ सत्रों में अपनी जो नॉर्थवर्ड जर्नी है उसको जारी रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम कुछ कारोबारी सत्रों के लिए देखें, निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया, इससे ज़रूर बचने की सलाह देते हैं ताकि क्योंकि तकनीकी रूप से दोनों ही जो सेक्टर्स है वो मजबूत गिरावट जो है उनमें दिख रही है। तो ओवरऑल आज के जो पॉडकास्ट है उसमें बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.